विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 हिंदी में पद्य 20 धरती की शान के बारे में अभ्यास करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। की शान। पहले कवि परिचय देख लेते हैं। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक के कस्बे में हुआ। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी में से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। तो आइए पहले कविता का गान करते हैं, उनके बाद अर्थ के साथ इसे समझते हैं। धरती की शान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा बाल, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का तान है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। अब इस कविता को हम अर्थ के साथ समझते हैं, लेकिन सबसे पहले धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव हम स्पष्ट करते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता है।
इसलिए यह असहाय बन जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां भरी हुई है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल भी बन सकता है। उनकी आवाज युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। और इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। अब पढ़ते हैं शब्दों के अर्थ के साथ कविता को। कवि कहते हैं कि धरती की शान तू भारत की संतान, तू है मनुष्य, कोई ऐसा वैसा प्राणी नहीं है, तू तो धरती की शान है और तू भारत की संतान है। तू मुट्ठियों में बंद तूफान लेकर फिरता है कि तू अगर चाहे तो तेरी एक मुट्ठी में तू अनेक तूफानों को बंद कर सकता है, यानी अनेक तूफानों को तू रोक सकता है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है और तू धरती की शान है और भारत की संतान है। तू सामान्य व्यक्ति नहीं है। तेरे अंदर बहुत ही शक्तियां छुपी हुई है, तुझे उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। आगे कवि कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कि तू अगर चाहे तो बड़े से बड़े पर्वतों को, पहाड़ों को भी फोड़ सकता है। तेरे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है। और इसी शक्ति का एक उदाहरण हमारे सामने है। उसे हम कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, दशरथ मांझी का मैं तुम्हें उदाहरण देना चाहती हूँ। दशरथ मांझी के बारे में जानकारी हम ले तो दशरथ मांझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए थे और धनबाद की कोयले की खानों में उन्होंने काम किया। फिर वे अपने घर लौट आए और फाल्गुनी देवी नामक एक युवती से उन्होंने विवाह किया। अपने पति के लिए खाना ले जाते समय उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में से गिर गई और उनका निधन हो गया। अगर फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती। यह बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले अपने दम पर वे पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और फिर उन्होंने जो 55 किलोमीटर की दूरी थी वह दूरी कम करके उन्होंने 15 किलोमीटर की कर दी। पहले तो उनके इस प्रयास को मजाक में लिया गया। लोग उन पर मजाक उड़ाते थे कि ये क्या पहाड़ को काटने चला है, लेकिन बाद में उसे सफलता मिली। वह काम कोई आसान या सरल काम नहीं था। हालांकि उन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा जो भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है, फिर भी उनका ये प्रयास सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा था कि पहले गांव में तो मुझ पर बहुत ही ताने लोगों ने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना दिया और कुछ ने मुझे मेरे हथियार खरीदने में मेरी मदद की और मेरी सहायता भी की और इस प्रकार मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तू अगर जो चाहे तो तू पर्वत और पहाड़ों को भी फोड़ सकता है। तू अगर चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, यानी नदी के पानी के प्रवाह को तो बांध बनाकर उसे अलग दिशा में भी ले जा सकता है। तेरे अंदर इतनी ताकत भरी हुई है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। माटी से अमृत निचोड़ना यानी कि धरती में से हम अनेक धान अनाज उत्पन्न कर सकते हैं और धरती हमें बहुत ही कीमती रत्न देती है। सोने, हीरे, माणिक आदि हमें कई ऐसे, मिट्टी का तेल आदि कई ऐसे तत्व हमें देती है जो हमारे मनुष्य जाति के लिए अमृत के समान है। तो तू अगर चाहे तो मेहनत करके इसी मिट्टी से तो अमृत को भी निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। कि तू अगर चाहे तो धरती और आसमान को भी जोड़ सकता है और मनुष्य यह काम कर चुका है। मनुष्य ने अनेक उपग्रह आकाश में अब तक छोड़े हैं और वो कार्यरत है। वो विमान के जरिए यातायात कर सकता है। तो वह क्या है? धरती और अंबर को जोड़ने की उनकी ताकत ही हमारे सामने उदाहरण बनकर आई है।
अमर तेरे प्राण अमर है। अमरता का तुझे भगवान ने वरदान दिया है कि तू ऐसे कार्य कर कि पृथ्वी लोक पर तू अमर बन जा। आज भी हम कई ऐसे लोगों को याद करते हैं, वह उनकी अमरता का प्रमाण है। वह अपने कार्यों के द्वारा हजारों वर्षों तक हमारे अंदर रहते हैं। जैसे गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये लोग अमर बन गए। भले आज प्राणों से वो जीवित नहीं है, लेकिन उनके कार्यों से आज वो हमारे बीच में ही है। इसलिए कवि ने कहा है कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, कि तू ऐसा अमर प्राणी है, तुझको भगवान ने अमरता का वरदान दिया है और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, यानी मैं हर एक व्यक्ति के, हर एक मनुष्य के हृदय में रहता हूँ, हृदय में निवास करता हूँ। तो तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तेरे आत्मा में तो स्वयं भगवान छिपे हुए हैं। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, कि तेरे नैनों में ज्वाल, नैन यानी आंख, तेरी आंखों में ज्वाला भरी हुई है। ज्वाला यानी अग्नि के पुंज, अग्नि की चिंगारियां, कि तू अगर ठान ले तो तू अपने नैनों में ज्वाला भरकर चारों ओर तबाही मचा सकता है और अधर्म का नाश भी कर सकता है। तेरी गति में भूचाल, कि तू अगर चाहे तो तेरी गति के अंदर, तेरी चाल के अंदर इतनी ताकत बढ़ा सकता है कि तू जहां जहां पर चले वहां भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए। तेरे अंदर इतनी ताकत भरी हुई है, यानी तेरी आंखों में, तेरे नैनों में ज्वाला है, अग्नि के पुंज भरे हैं, अग्नि की चिंगारियां है। और तू अगर जहां जहां चले वहां पर अगर तू ठान ले तो वहां पर तू भूकंप ला सकता है, भूचाल ला सकता है। भूचाल यानी भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, कि तेरे हृदय में, तेरी छाती में भगवान साक्षात महाकाल बैठे हुए हैं। महाकाल भगवान शिव का एक नाम है, जो हिंदू धर्म के देवों के देव महादेव कहलाते हैं। हिंदू धर्म में शिव के पूजा के रूप में महाकाल का एक रूप होता है। प्राथमिक हिंदू मंदिर में यह देवता उज्जैन में महाकाल मंदिर के रूप में महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक यह ज्योतिर्लिंग गिना जाता है और शिवजी के कई गण लोगों को भी महाकाल कहा जाता है और महाकाल भैरव के भी नाम से उसे जाना जाता है। तो यहाँ पर वही शिव की बात की गई है कि जो महाकाल का रूप धारण करता है और तीसरा नेत्र खोल सकता है और अधर्म का, पापियों का नाश करने के लिए वो ऐसा रूप भी धारण कर सकता है। पृथ्वी के लाल, कि तू पृथ्वी का लाल है, पृथ्वी का सबसे कोई प्यारा अगर पुत्र है तो वह मनुष्य है। पृथ्वी पर अनेक प्राणी, पक्षी, जीव जंतु बसते हैं, लेकिन उन सब में मनुष्य जो है वह पृथ्वी का लाल है। पृथ्वी को सबसे प्रिय है वही हम मनुष्य है। तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी यानी हिमालय, कि तेरा मस्तक हिमालय के समान है, जो हमेशा ऊंचाई देखता है। जिस प्रकार हिमालय ऊंचा है और वो हमें हमेशा सर ऊंचा रखकर जीने की प्रेरणा देता है और अनेक संकटों से हमारा रक्षण करता है, उसी प्रकार हमारा भाल जो है, मस्तक जो है, वह भी किस प्रकार का होना चाहिए, हिमालय के समान ऊंचा, जिससे हम चारों ओर के पृथ्वी के वातावरण को भी देख सके और जहाँ अन्याय हो, अनीति हो, वह भी हम देख सके और उनको दूर कर सके। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी भौहें, जो आंख के ऊपर का भाग होता है उसे भ्रुकुटी कहा जाता है, भौहें। तो उसमें तांडव का ताल है। ताल यानी सुर का जो संगीत का ताल होता है वह, और तांडव एक नृत्य का नाम है जो शिव का नृत्य माना जाता है। तांडव नृत्य भगवान शिव द्वारा किया जाने वाला एक अलौकिक नृत्य है और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर भगवान की शक्तियां त्राही त्राही मचाती है। यह नृत्य शिव, काली जैसे देव करते हैं।
शिव की तीसरी आंख के खुलने से चारों ओर हाहाकार मच जाता है। और तांडव के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं और इसके प्रमुख अर्थ जो है वह है नृत्य करना, उग्र कर्म करना, स्वच्छंद हस्तक्षेप करना आदि। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि तू अगर जो चाहे तो तू तांडव मचा सकता है और चारों ओर तांडव का हाहाकार मचा सकता है। तांडव रूपी नृत्य करके तू चारों ओर हाहाकार भी मचा सकता है। तेरे अंदर इतनी ताकत है। निज को तू जान, निज यानी स्वयं को, तू स्वयं को जान ले। तेरे अंदर की छिपी हुई जो शक्तियां है उन शक्तियों को तू जरा जान, उसे पहचान। भगवान ने सभी मनुष्यों के अंदर कई शक्तियां दी है। कोई न कोई एक शक्ति का हम उपयोग करें तो भी हम प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो हमारे अंदर इतनी कई सुषुप्त शक्तियां हैं, उनको हमें जानना है। हम अच्छा गा सकते हैं, हम अच्छा नृत्य कर सकते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं, हम कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी शक्तियां निहित है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की। अगर हम अपने अंदर की एक शक्ति को भी पहचान लेते हैं तो भी वह हमारे व्यक्तित्व में एक निखार पैदा कर देती है। तो निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान। तू अपने अंदर की शक्तियों को पहचान ले। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। आह्वान यानी ललकार, कि तेरी वाणी में, तेरे वाणी में इतना जोर है, इतनी शक्ति है कि तू युग को भी बदल सकता है। तेरी एक ललकार से सारे युग में तू परिवर्तन ला सकता है। तो मनुष्य की अपमार अपरिमित शक्तियों का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। धरती सा धीर तो है अग्नि सा वीर, कि तेरे अंदर धरती के समान धैर्य है। धरती के अंदर बहुत ही धैर्यशीलता है। वो अनेक कष्टों को सहन करती है। अंधकार को, गर्मी को अपने अंदर समा कर वो औरों को अनाज देती है और रत्न देती है। तो तेरे अंदर धरती का यह गुण होना चाहिए। तो धरती के समान धीर बन। तू है अग्नि सा वीर, तो अग्नि के समान वीर है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि चारों ओर जिस प्रकार अग्नि से सब कुछ नाश हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी शक्तियों को पहचानना है। और वीर है तुम, और तेरी वीरता से अग्नि के समान जैसे अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार तुम्हें अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी समय, कि तू अगर चाहे तो समय को भी रोक सकता है। समय को रोकना यानी कि निश्चित समय में अपना कार्य पूर्ण करना, कि हमें एक साल में, 6 महीने में, 2 महीने में एक कार्य को पूर्ण करना है, तो हम अगर ठान ले तो वह कार्य हम निश्चित काल में पूरा कर सकते हैं। तो काल को हम अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं। और जो काल की कीमत नहीं करता, समय की कीमत नहीं करता, समय भी उनकी कीमत करता नहीं है। पापों का प्रलय रुके। प्रलय यानी पृथ्वी का विनाश। पापों का प्रलय रुके, कि तेरे सामने पाप जो है वह मिट जाए। कि जिस प्रकार भगवान पाप को मिटाने के लिए, अधर्म को दूर करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी इतनी ताकत है कि उनके सामने पाप जो है वह हट जाए, अन्याय अधर्म वह दूर हो जाए। पशुता का शीश झुके। पशुता यानी राक्षसी वृत्ति, पशु के समान वृत्ति जिसमें बर्बरता भरी है, अनिर्दयी है, जिसमें दया नहीं है, ऐसे जो लोग हैं पशु के समान, उनका मस्तक तुम्हें तुम्हारे सामने झुका देना है। उनके पशुता को तुम्हें दूर कर देना है और उनके अंदर अच्छे गुण तुम्हें भरने हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, कि तेरे अंदर हिम्मत है, तू अगर हिम्मत से काम ले तो यह सारे कार्य तू कर सकता है। गुरु सा मतिमान। मति यानी बुद्धि, कि तेरे अंदर गुरु के समान बुद्धि है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है वो अत्यंत बुद्धिशाली है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तू गुरु के समान, कई ऐसे गुरु है, यहाँ पर मैंने चित्र भी रखा है। तो गुरुओं के समान तो बुद्धिशाली है। तू अपनी बुद्धि का उपयोग करके लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है।
पवन सा तू गतिमान, तू पवन के समान गतिमान है कि तेरे अंदर इतने विचार है और वह विचार इतनी तेजी से बढ़ते हैं और इतनी तेजी से एक दूसरे के पास जाते हैं कि तू पवन के समान गतिमान बन गया है। और आज हम तकनीक की दुनिया में अगर देखें तो आज जो मैं तुम्हें यह पाठ पढ़ा रही हूँ वह भी क्या है, पवन सा गतिमान, कि पवन के समान एक ही मिनट में घर घर बच्चे पढ़ रहे हैं। यह नई तकनीक के कारण हम अपने संदेश को एक ही पल में किसी के पास पहुंचा सकते हैं। तो तू पवन सा गतिमान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, ते आकाश से भी तू ऊंचा उड़ सकता है। यहाँ पर देखो मैंने चित्र रखा है कि अनेक उपग्रहों को हमने आकाश में रखा है और वो कार्यरत है। यह इसी का उदाहरण है कि आज मनुष्य चंद्र पर पहुंच गया है और उनकी उड़ान जो है वह नभ से भी ऊंची हो गई है। नभ का समानार्थी शब्द है आकाश, गुरु का विरुद्धार्थी शब्द है लघु, मतिमान यानी बुद्धिमान, पवन यानी हवा वायु, प्रलय शब्द समूह के लिए एक शब्द है पृथ्वी का विनाश, और पशुता जो है उनका समानार्थी शब्द है बर्बरता, शीश का समानार्थी है मस्तक, वीर का विरोधी शब्द है कायर। तो इस प्रकार कवि मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने की बात करते हैं। पूरी कविता को सार रूप में एक पंक्ति के द्वारा अगर देखें तो मनुष्य महान है जो कभी हार नहीं मानता, अड़िग रहे वो पथ पर लिए आग उस लक्ष्य की ओर टकरा जाए वो घनघोर अंधेरे से, लिए मन में विश्वास उस सफलता की टूट कर फिर हुआ खड़ा ऐसा है धैर्य उसका, हे मानव बता दिया तूने तू अंश है परमात्मा का, तू अंश है परमात्मा का। और इसी के साथ हम अपनी कविता पूर्ण करते हैं और बच्चों को यह सीख देते हैं कि तुम्हारे अंदर जो सुषुप्त शक्ति छिपी हुई है तुम उनका उपयोग करो और समाज को जो भी जरूरत है वह तुम समाज को दो, ताकि समाज की भी उन्नति हो और तुम्हारी भी प्रगति हो। शब्दार्थ और टिप्पणी। हिमगिरी हिमालय पर्वत, ज्वाल अग्निशिखा, लौ शान, गौरव ऐश्वर्य वैभव, मुख प्रवाह, प्रकृति भोह, काल समय, वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान की हमें प्रतीति होती है वही काल है। मतिमान बुद्धिमान विचारवान, प्रलय नाश विनाश, आह्वान पुकार, बाल मस्तक कपाल, ललाट नीच अपना। तो हम यह हमेशा याद रखेंगे कि हम धरती की शान है और धरती के लाल है। धन्यवाद।